Hello, let us learn something about relative velocity and then we will see something about reference frames. Reference frames वो जगह होते हैं जहाँ पे बैठ के हम ऑब्ज़र्व करते हैं फिज़िक्स में किसी चीज़ को, किसी घटना को होते हुए, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए। इनको रेफरेंस फ्रेम्स कहा जाता है। ठीक है, दीज आर रेफरेंसेस। यहाँ से ही हम ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। जैसे पहले 9th और 10th क्लास में आपने मैथ में ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पढ़ा होगा। तो ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन से दूर 1, 2, 3 ऐसे घर आप जाते थे, उस तरह वाई एक्सेस में 1, 2, 3 आप जाते थे। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखी होती हैं। तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन वो आपका रेफरेंस फ्रेम होता है। तो जो रेफरेंस फ्रेम है वो दैट इज़ नथिंग बट द ओरिजिन ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। ओके, बस इसका नाम चेंज हो जाता है फिजिक्स में ओरिजिन का। दिस इज़ नथिंग बट ओरिजिन, वेयर आर यू ऑब्जर्विंग ईच इवेंट फ्रॉम। नाउ सी इन लीनियर डायरेक्शंस, वन डायमेंशनल मोशन, कोई रोड पे चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या ऑब्ज़र्व करेंगे हम, क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी वो देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक बच्चा है और यहाँ पे एक बच्चा है। देयर आर 2 किड्स, वन इज़ ए एंड वन इज़ बी। ही इज़ वॉकिंग at the rate of 6 km/h and he is walking at 3 km/h. Okay, now by common observation this boy will see B moving pretty fastly. He will observe B moving very fastly. Now how physics decodes this? Physics इसको कैसे समझता है? Physics इसको ऐसे समझता है, velocity of B, या इसी को लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहने का मतलब, अगर ग्राउंड पर से कोई इसको देखेगा, यहाँ पे ये बैठा हुआ है, ये रेस्ट में, ठीक है, ये साइन है रेस्ट का। अगर रेस्ट में है ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे, ये इसको 6 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता हुआ देखेगा। वेलोसिटी ऑफ बी इसी को कहा जाता है। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप हो जाएगा। जिन्होंने वेक्टर पढ़ा होगा वो इसको आराम से समझ सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विच इज़ ऑल्सो रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम लिख सकते हैं 6 आई कैप। यूनिट आपको पता है, हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 km/h। 6 आई कैप क्यों लिखा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 6 आई कैप इसका स्पीड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। ये रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना है। दिस इज़ अ साइन qua non विच इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डू वी राइट वेलोसिटीज़ इन फिजिक्स। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यहीं से शुरुआत होती हैं। आपको लिखने नहीं आता है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाता है। सो दीज रिप्रेजेंटेशंस, हाउएवर ट्रिवियल, you have to understand this, you have to remember this, at least at initial stages in physics. Similarly, velocity of A velocity of A can be written, इसको लिखा जा सकता है 3 I कैप, यूनिट वही 3 km/h। तो A B को कैसे ऑब्जर्व करेगा? A B को किस तरह ऑब्जर्व करता है, कहाँ जाता हुआ देखता है, कैसे जाता हुआ देखता है, किस स्पीड से अपने से दूर जाता दिखता है। ये तो समझ में आ रहा है कि ये इससे दूर जाता दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आगे वाले की स्पीड पीछे वाले से ज़्यादा है। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये लिखने का तरीका है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। मतलब A क्या ऑब्जर्व कर रहा है B को, ठीक है। अगर मैं इसके जगह पे होता, चलते हुए मैं इसको कैसे चलता हुआ देखता, तो इसको निकालने का तरीका है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज़ दोनों का डिफरेंस, जो पहले लिखा है उसका डिफरेंस आप कर दें। पहले जो लिखा है B, पहले B को लिखिए और फिर जिसको लिखा है आपने A को लिखिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। रिलेटिव वेलोसिटी, कल आप होके रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, सब में यही फार्मूला यूज़ किया जाता है। ये फिज़िक्स है, सेम चीज़ का जो हमने यूजुअली ऑब्जर्व किया ऊपर।
तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी इज 6 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज 3 आई कैप। 6 आई कैप माइनस 3 आई कैप क्या हो जाएगा? 3 आई कैप। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 3 आई किलोमीटर पर आवर। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट बी को जो ए है वो अपने से दूर जाता दिखेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा 3 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 3 आई थी। 3 आई का मतलब एक्स एक्सिस में 3 किलोमीटर पर आवर से वो जाता हुआ दिखेगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब हम लोग रेफरेंस फ्रेम्स को देखते हैं। रेफरेंस फ्रेम्स क्या होते हैं? बहुत आसान है, इसी एग्जांपल से समझना। सबसे पहले तो वर्ड्स आप जानें, जो 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है ये रेस्ट में है, ठीक है, जिस जगह से जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है, जो पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो रेस्ट में है, ठीक है। See, one is the inertial frame, as I said, and the other is non-inertial frame. Non-inertial frame का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसा चीज़ जिस पर हम बैठे हैं जो इनर्शिया में नहीं है, रेस्ट में नहीं है, नॉन इनर्शियल है, ठीक है, वो मोशन में है। वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो अगर आप रेस्ट में होते हैं तो आप किसी मोशन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, और अगर आप मोशन में हैं तब आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ये हमको समझना है। इसका बहुत सरल सा एग्जांपल है। जब आप ट्रेन पे होते हैं, इट्स अ वेरी फेमस एग्जांपल। जब आप ट्रेन पे होते हैं और ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती है तो साइड में जो एक पोल होता है वो भी बेचारा रेस्ट में दिखता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, ज़मीन को मत देखिए, सिर्फ उस पोल को देखिए, तो वो पोल आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसको फिज़िक्स कैसे एक्सप्लेन करता है, उसी के लिए फ़िज़िक्स इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम की सहायता लेता है। जो प्रैक्टिकल हम देखते हैं वही फ़िज़िक्स मैथमेटिकली आपको एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है। यही फ़िज़िक्स है, कहीं भी किसी भी चैप्टर में। एवरीथिंग इन फिज़िक्स इज़ लाइक दिस। We find theories in physics to explain the real life examples, real life events. Now see, what do we call an inertial frame? Inertial frame हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं या उस पर्सन को कहते हैं जो रेस्ट में है और वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। हमारे एग्जांपल में ये पर्सन जब स्टेशन पे था, ठीक है, जब ये स्टेशन पे था वो पोल को ऑब्जर्व कर रहा था। द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व किसको कर रहे थे? इस पोल को। तो ये पोल हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको फिक्स कर देना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। बट जब ये स्टेशन पे बैठ के बच्चा इसको देख रहा था, ये पर्सन इसको देख रहा था, तो ये खुद इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, क्योंकि ये रेस्ट में है, ठीक है। और जैसे ही ट्रेन जब चलने लगती है तब ये अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा होता है तो यही सेम पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है, ठीक है। और आपको पता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि एज एन इनर्शियल फ्रेम ये इस पोल को शांति से खड़ा हुआ देख रहा था, कोई वेलोसिटी नहीं देख रहा था, कोई ऑब्जर्वेशन उसका नहीं था। इस बच्चे का नाम ए दे देते हैं और इस पोल को पी देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पोल विथ रेस्पेक्ट टू दैट किड ए, उस बच्चे ए के रेस्पेक्ट में पोल पी जो है इनिशियली 0 दिख रहा था। कब? जब बच्चा ए इनर्शियल फ्रेम था, ठीक है। जबकि दूसरे कंडीशन में यही वेलोसिटी जो पोल की है ए के रेस्पेक्ट में, इस बच्चे के रेस्पेक्ट में, वो पोल को पीछे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। कितने स्पीड से दिखेगा अभी हम नहीं सोचेंगे उसके बारे में, हम कुछ भी एक एक्स दे देंगे, ठीक है। बट वो निगेटिव होगा कि नहीं? अगर इधर एक्स एक्सेस है पॉजिटिव तो -x लिख देते हैं, आई कैप, इतना किलोमीटर पर आवर से वो पोल को पीछे जाता हुआ दिखेगा। ये तो प्रैक्टिकल है, ये आप समझ सकते हैं। तो
ऐसा एक्सप्रेशन मेरे को फिज़िक्स ला के देता है, ये समझाता है वो कि देखो पोल पीछे जा रहा है, इस बच्चे के रिस्पेक्ट में ये जो पोल है ये पीछे जा रहा है, बस यही समझना है और रिलेटिव वेलोसिटी का काफ़ी हद तक आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ये कब हुआ? जब ये मूविंग था, नॉन इनर्शियल था। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल ये ट्रेन वाला होता है। और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आगे के वीडियोस में आपको दूंगा, बट दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जांपल। प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू इमेजिन दैट आई एम सिटिंग इन अ ट्रेन which again is sitting in a station. It's not moving, it's standing on a station. When I will observe this pole will be in rest. So the physics will tell me the velocity of pole P with respect to me is 0. At the same time, when the train starts running, the velocity of pole with respect to myself will not be 0. I will see the pole moving backwards. I am going forward, but when I see the pole, it will go backwards. So this is कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है कि नहीं? नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स की स्पीड से वो जाएगा। कौन सी स्पीड है वो हम बाद में देखेंगे, बट वो पीछे जाता दिखेगा कि नहीं, आप ये बस सोचिए। और ये पीछे जाने का एक वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है कि नहीं फिजिक्स में, माइनस आई कैप की कोई वेलोसिटी। ठीक है, तो बस यही समझाना था। थैंक यू।